तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मटन गोभी गोश्त की बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल रेसिपी। इंशाल्लाह ताला आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके घर वाले जो हैं बिल्कुल खुश हो जाएंगे। तो हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकील अहमद फूड सीक्रेट। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको बनाना सिखाऊंगा मटन गोश्त और गोभी का सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होगा। तो ये मैंने जी आधा किलो मैंने मटन का गोश्त लिया था, तो इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। धोने के बाद मैं इसको बारीक बारीक बोटियाँ कर लिया। आप छोटी बोटी भी कर सकते हैं, बड़ी बोटी भी कर सकते हैं। तो आधा किलो मेरे पास मटन का गोश्त है और आधा किलो मेरे पास गोभी है। तो आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टफुल बनने वाली है। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए थे। तो ये मेरे पास आधा किलो गोश्त था, तो इसमें मैं 1 गिलास जो है ना वो पानी का शामिल कर दूँगा। तो भाई तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 चम्मच में मैं नमक का शामिल कर दूँगा मैं। तो ये देखिए जी, मैंने कढ़ाई जो है मैंने चूल्हे के ऊपर रख दी है। तो अब इसको मैं तकरीबन 40 से 45 मिनट जो है ना वो मैं अच्छी तरीके से मैं गला लूँगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई जो मैंने रख दी है। तो मैंने आधा किलो मटन का गोश्त लिया था। तो ये देखिए माशाल्लाह मेरे पास गोश्त है मटन का। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से मैंने गला लिया है। तो आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह, देखिए कितना अच्छा मेरा गोश्त है वो गल गया है। तो अब उसी कढ़ाई में मैं मसाला तैयार करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगा, तो ये मेरे पास आधा कप घी है, तो इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी, मैंने घी शामिल कर दिया। तब इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास 2 दर्ज बड़े साइज़ की प्याज थे, तो इसको मैंने बारीक बारीक काट के यूज़ कर लूँगा। हाँ, तो प्याज मैंने जी कढ़ाई में शामिल कर दिए हैं। प्याज़ों को मैं हल्का गोल्डन जो है ना वो करूँगा। हाँ, तो ये देखिए जी, प्याज मेरे जो है वो हल्के गोल्डन हो गए हैं। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास है लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च, इसका मैंने बारीक चॉप कर लिया। तो इसमें शामिल करूँगा। तो बर्तनों को अच्छी तरीके से साफ़ किया करें, इससे रिज़्क में इजाफा होता है। तो अब लहसुन अदरक को मैं 1 से 2 मिनट जो है वो प्याज़ों के साथ अच्छी तरीके से भून लूँगा, ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाए। हाँ जी, लहसुन अदरक को मैंने 1 से 2 मिनट मैंने प्याज़ों के साथ भून लिया है। माशाल्लाह ये देखें जी कितनी अच्छी खुशबू जो है वो आना शुरू हो गई है। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, तो इसको मैंने बारीक चॉप कर ली। तो इसमें शामिल करूँगा। तो टमाटरों को मैं 2 मिनट तक इसको मैं अच्छे तरीके से मैं प्याज़ों के साथ इसको मैं भून लूँगा। हाँ जी, तो ये देखिए जी, मेरे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगा स्पाइसेस। खुश्क धनिया 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, ज़ीरा आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच। नमक आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने जब गोश्त को बॉयल किया था तो मैंने 1 चम्मच नमक का उसमें शामिल कर दिया था। अच्छी तरीके से मैं मसालों को प्याज़ों के साथ मिक्स कर लूँगा, ताकि मसालों की खुशबू जो है वो घी में आ जाए। मसाला जो है वो नीचे लगना शुरू हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो शामिल कर देना है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मटन गोभी गोश्त की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी। आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी रेसिपी जो है ना वो मेरे से भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। हाँ जी, तो आपने मेरी वीडियो को फॉलो करके बनाना है। तो इंशाल्लाह ताला आप मेरी वीडियो को फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी रेसिपी जो है वो परफेक्ट मेरे से भी अच्छी बनेगी इंशाल्लाह ताला। मेरा मसाला जो वो तैयार हो गया। तो घी जो है वो मसाले छोड़ दिए। आपने कच्चे मसाले में सब्ज़ी नहीं डालनी। जब भी आपने कोई सब्ज़ी या दाल पकानी है तो इस तरीके से देखिए माशाल्लाह मेरा अच्छे तरीके से मसाला जो है ना वो पक गया। इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास आधा किलो गोभी है, इसको मैं अच्छे तरीके से धो लिया था। धोने के बाद मैं इसको काट के शामिल करूँगा। हाँ, तो अब इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगा। हाँ, तो ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से गोभी को मैंने मिक्स कर दिया है।
तो गोश्त मेरा मटन का जो मैंने पहले गला के रख दिया था, तो अब गोभी को मैं गला लूँगा, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगा। ठीक है जी, ज़्यादा पानी पाना पानी जरा हिसाब से ही पाना, ताकि हमारी गोभी जो है ना वो अच्छी तरीके से गल जाए। रहमान रहीम, माशाल्लाह जी देखें जी, मेरी जो गोभी है वो बिल्कुल गलने वाली है। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास आधा किलो मटन का गोश्त था, तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैंने पहले गला के रख दिया था, तो अब अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर दूँगा। हाँ, तो ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब मैं 3 से 4 मिनट जो है ना वो इसको मैं अच्छे तरीके से पका लूँगा। तो जनाब, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आपका दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह जी, ये देखिए जी मेरी जो आज की रेसिपी थी वो बनकर तैयार हो गई। तो आप इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास है काली मिर्च। हाँ, तो ये मेरे पास सब्ज़ धनिया है, उसको मैंने बारीक काट लिया है खुशबू के लिए, तो ये इसमें शामिल करूँगा। हाँ जी, तो जो मेरी आज की रेसिपी थी मटन गोभी गोश्त की, वो बनकर तैयार हो गई है। तो अब मैं आपको इसकी जो है ना वो फाइनल लुक चेक करता हूँ। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ा आएगा। तो अब मैं आपको इसकी जो है ना वो फाइनल लुक जो है वो चेक कराता हूँ। हाँ जी, जो मेरी जो आज की मटन गोभी गोश्त की रेसिपी थी वो बनकर तैयार हो गई है। तो अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।